दोस्तों यूपी पीसीएस 2021 का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका बहुत ही शानदार एनालिसिस यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया जाएगा। टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए कौन से सेक्शन से, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2021। इससे क्या होगा, इससे आपको आयोग की तरफ से होने वाली जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको एक पैटर्न पता चल पाएगा कि इस पैटर्न पर आयोग इस समय क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको फ़ायदा होने वाला है यूपी पीएससी की तरफ से आयोजित करे जाने वाले और भी एग्ज़ामों के लिए, जैसे कि आरओ में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ में और भी एग्ज़ामों में इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास में पूरा पेपर है जिसमें कि प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे या आपने उड़ती एक खबर भी सुनी होगी कि करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेपर में ये जो देखिए आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, साथ ही साथ में आपको ये साइंस का भी क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो पूरे पेपर को देखिए, जो एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ ये ऐसी एनालिसिस आपको पूरे इंटरनेट पर बहुत रेयर मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो एनालिसिस का PDF है उसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। अब पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको पूरी लिस्ट बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया है। यानी कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घुमा कर पूछे गए हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए, फैक्ट के साथ साथ में थोड़ा सा डिटेल में भी आपको चीज़ों को पढ़कर रखना चाहिए। डिटेल में भी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये वो पूरा PDF जिसको मैंने कंपाइल किया है टॉपिक वाइज, इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। ये आपको दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पीछे गए, और ये और भी एग्ज़ामों में आपको बेनिफिट करेगा। तो सबसे पहले देखो कि इस बार एक जो खास चीज़ देखने को मिली है कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा गया है। जबकि आपने जब यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर करंट अफेयर्स लगभग गायब था। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर हम लोग एक ये भी चीज़ दे सकते हैं कि यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम में एक जो डिफरेंस होता था, एक मर्यादा जो होती थी दोनों एग्ज़ामों की अलग अलग, कि ऐसा नहीं कि जैसा यूपीएससी आया वैसा आपका पीसीएस एग्ज़ाम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो डिस्टेंस बनी हुई है यूपीएससी और पीसीएस में वो बनाकर रखी है। यूपीएससी में करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पूछा गया था और यहाँ पर दबा दबा के पूछा गया है। 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, लेकिन 30 के 30 क्वेश्चन में से आप मान सकते हो कि 25 क्वेश्चन जो आसान थे और 5 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे। अब इसमें याद रखना कि हो सकता है कोई आपको बोले कि 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। होता क्या है कि करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जो जीके होता है वो भी लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मैंने उसको जीके के सेक्शन में रखा है। ये शुद्ध करंट अफेयर्स, मतलब बिल्कुल जो टिपिकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स के बाद में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया पार्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, जिसमें कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन थे, मेडिवल से 1-2 क्वेश्शन थे, बाकी मध्यकालीन भारत से काफ़ी क्वेश्चन थे और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी से लिस्ट मैचिंग के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तीसरे नंबर पर रखता हूँ ज्योग्राफी को। डिफ़िकल्ट में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया कि जैसे मतलब कुछ 4 पर्वत श्रृंखलाएं दे दी और लिख दिया कि ये कौन से राज्य से है, या फिर पर्वत श्रृंखलाओं को दक्षिण से पूर्व की ओर मैच कराइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। फिर आ जाते हैं साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडरेट लेवल के, जिसमें कि सभी जो विटामिन्स होते हैं उनके साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। घुमा फिरा कर साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या नॉर्मली जो वायरस कौन सी वजह से होता है, बैक्टीरिया की बीमारी की वजह से होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस घुमा फिरा कर इसमें पूछे गए हैं। इसके बाद में आ जाता है 5वें नंबर पर पॉलिटी के लगभग 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आसान लेवल के थे। पर्यावरण, इन्वायरमेंट से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
इसके बाद में इकोनॉमी से लगभग 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इकोनॉमी से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि हर बार यूपी स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते थे वो ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन इस बार यूपी स्पेसिफिक से मात्र 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में यूपी स्पेसिफिक के बाद में एक पॉपुलेशन टॉपिक है, वो मैंने यहाँ पर लिखा पॉपुलेशन। 2011 की जो जनगणना थी उसका डेटा से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आसान थे, मतलब आसानी से आप उसको कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसको अगर देखो तो 2 और क्वेश्चन थे जिसको भी स्कीम में अगर इंक्लूड कर दें तो लगभग 7 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए। तो गवर्नमेंट स्कीम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो एनालिसिस मैंने आपको दिखाया है ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। आपके आगे आने वाले एग्ज़ामों में इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है।